तो आइए आज के इस सेशन को प्रार्थना के द्वारा आरंभ करते हैं। प्रभु, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस समय के लिए और इस मौके को देने के लिए कि आपका समाप्त कार्य को हम अध्ययन करें एक साथ। यद्यपि इसके योग्य हम कभी नहीं थे प्रभु, लेकिन आपके अनुग्रह के बदौलत प्रभु आपने हम जैसे इंसानों को चुना ताकि आपका सुसमाचार का अ, गहराई और महानता को हम एक दूसरे के साथ बांटे और इसे अध्ययन करें। धन्यवाद देना चाहते प्रभु इस अवसर के लिए और अनुग्रह करें प्रभु कि हम आपके वचनों का सच्चाई को समझे, विशेषकर आपका समाप्त कार्य को लेकर अनुग्रह करें प्रभु हम सब पर। है प्रभु, पवित्र आत्मा संपूर्ण रीति से आप ही के ऊपर निर्भरशील है कि आप इन सत्य को हमें समझाएं। धन्यवाद के साथ हम सबों को आपके चरणों में समर्पण करते, सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देकर विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते। आमीन। तो मसीह का सिद्धांत का स्टडी हम लोग कर रहे थे, जिसपे हमने अभी तक में मसीह के पूर्व अस्तित्व को देख लिए हैं और मसीह यीशु के ईश्वरत्व, उनके मानवता को हमने पिछले बार देखे हैं और आज हम प्रभु यीशु मसीह के समाप्त कार्य को देखने जा रहे हैं। हालांकि इसको संपूर्ण रीति से आज देख के हम समाप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आरंभ करेंगे मसीह का समाप्त कार्य को देख। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की मानवता और ईश्वरत्व की बात करते हैं कि क्यों हमारा बीचवय को निष्पाप मनुष्य और साथ ही साथ उसे परमेश्वर होना भी आवश्यक था। सबसे पहले गौर करते इस बात पर कि उसका निष्पाप मानवता पर, क्योंकि पिछले बार हमने इसका आलोचना भी की थी कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा बीचवय, वो वास्तविक रीति से परमेश्वर होने के साथ साथ वो मनुष्य भी है, निष्पाप मनुष्य। तो फिर देहधारित परमेश्वर होना क्यों आवश्यक था हमारा बीचवय के लिए? सबसे पहले केंद्र देते हैं उसके निष्पाप मानवता पर। ये क्यों आवश्यकता और जरूरी था उनके लिए कि वो मनुष्य बने और वो भी निष्पाप मनुष्य? क्योंकि देखिए, मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य को ही मारा जाना चाहिए, इसलिए यह अवश्य था कि उस दंड को मनुष्य ही सहे। हमारा बीचवय को मनुष्य होना आवश्यक था, इसलिए साथ ही साथ उसका निष्पाप होना भी अनिवार्य और आवश्यक था। उसे ना ही केवल मनुष्य होना था, लेकिन एक ऐसा मनुष्य जो कि निष्पाप है। क्योंकि यदि हमारा बीचवाई स्वयं पापी होता और उसको स्वयं को ही उसके अपने पापों का प्रायश्चित का आवश्यकता होता, तो फिर वो किसी दूसरे के पाप का प्रायश्चित कैसे बन सकता? इसलिए जरूरी और आवश्यक यह था कि हमारा बीचवय जो है, हमारा विकल्प जो हमारा स्थान में हमारा प्रायश्चित को प्रदान करे, वो निष्पाप मनुष्य हो। एक ऐसा मनुष्य जो निष्पाप है, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य को ही मारा जाना चाहिए था। केवल इतना ही नहीं, लेकिन हमारा बीचवय को होना है स्वयं परमेश्वर। उसका ईश्वरत्व अनिवार्य और आवश्यक था। यह अनिवार्य रूप से आवश्यक और महत्वपूर्ण था कि हमारा बीचवय वास्तविक रीति से वो परमेश्वर भी हो। क्योंकि देखिए, ये इसलिए है क्योंकि केवल परमेश्वर ही असीम रूप से महत्व बलिदान को ला सकता है। उस बलिदान को जो हमारे स्थान पर हमारे लिए दिया जा रहा है, उस बलिदान को असीम महत्व केवल और केवल परमेश्वर ही प्रदान कर सकता है। और परमेश्वर के व्यवस्था, उनका आदेश, उनका मानक, उनका स्टैंडर्ड को सिद्ध रीति से पालन करने के लिए जरूरी यह है कि वो स्वयं परमेश्वर भी हो। ठीक है? तो उसका मानवता के साथ साथ उसका ईश्वरत्व आवश्यक क्यों है? क्योंकि केवल परमेश्वर ही उस बलिदान को जो है असीम रूप से महत्व ला सकते हैं उस बलिदान पर, और केवल परमेश्वर अकेला ही परमेश्वर के मानकों को असीम रूप से और सिद्ध रूप से पालन कर सकते हैं। और जिसमें क्या शामिल है? जिसमें शामिल है पापियों के उद्धार के लिए परमेश्वर का क्रोध को पर्याप्त रीति से सहना। कौन है जो परमेश्वर का क्रोध को पर्याप्त रीति से सह सकते हैं और परमेश्वर का न्याय विचार को संतुष्ट कर सकते हैं? उसके लिए होना जरूरी था कि वह व्यक्ति स्वयं परमेश्वर ही हो, मनुष्य होने के साथ साथ। ठीक है? पापियों के स्थान पर मारा जाकर कौन है जो वहां से विजय होकर लौट सके? आवश्यक है इसलिए कि वो हमारा बीचवय जो है वो परमेश्वर ही हो। ठीक है? क्योंकि उस बलिदान को असीम महत्व केवल वही प्रदान कर सकते हैं और परमेश्वर का क्रोध को पर्याप्त रीति से सहकर, परमेश्वर का न्याय को संतुष्ट करके
पापियों के स्थान पर मारा जाकर वहां से विजय होकर लौट सके, ऐसा ऐसा बहुमूल्य बलिदान को हमारे विजय को होना आवश्यक था कि वो परमेश्वर भी हो और उन सारे लोगों पर अपना समाप्त कार्य को लागू करना, जो उस पर सच्चा विश्वास करने जा रहे हैं, करते हैं। कौन कर सकता है इसे? केवल और केवल परमेश्वर। एक तरफ में उसका मनुष्य होना आवश्यक था, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य को मारा जाना चाहिए और निष्पाप मनुष्य को उस स्थान पे मारा जाना चाहिए, लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं है। स्वयं उसे हमारा विजय को देहधारी परमेश्वर होना आवश्यक था, क्योंकि केवल परमेश्वर ही उस बलिदान को इस तरह से असीम महत्व और प्रभाव दे सकते हैं कि वो पापियों के स्थान पर मारा जाकर परमेश्वर का न्याय विचार को संतुष्ट करके वहां से विजय होकर लौट सकते हैं। ठीक है, और केवल इतना ही नहीं, लेकिन केवल एक देहधारित परमेश्वर जो 100% परमेश्वर है, वो ही जितने लोग इस बलिदान पर हमारे बिचवाई पर विश्वास करने जा रहे हैं, उतने लोगों पर अपना समाप्त कार्य को लागू कर सकते हैं। उसके लिए आवश्यक यह था कि वो परमेश्वर भी हो और साथ ही साथ मनुष्य भी। आई होप हम समझ रहे हैं। तो अभी हम लोग प्रवेश करेंगे मसीह का समाप्त कार्य को समझने में। तो जब हम मसीह का समाप्त कार्य का बात करते हैं या प्रायश्चित का कार्य का, ये टेक्निकल थियोलॉजिकल टर्म है, मसीह का समाप्त कार्य या प्रायश्चित का कार्य, इससे हमारा अर्थ वह है, जब हम प्रायश्चित के कार्य या मसीह का समाप्त कार्य का बात कर रहे हैं, उससे हमारा अर्थ वह है जो मसीह ने पापियों का उद्धार के लिए अपने जीवन और मृत्यु के द्वारा उपलब्ध और पूरा किया है। ठीक है, तो जब जब हम मसीह का समाप्त कार्य या प्रायश्चित का कार्य का बात करेंगे, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब मसीह ने पापियों का उद्धार के लिए अपने जीवन और अपने मृत्यु के द्वारा जो उपलब्ध किया है, जो हासिल किया है, जो पूरा किया है, इसे हम मसीह का समाप्त कार्य कहते हैं। हालांकि प्रायश्चित का कार्य जो है, इसे अधिकतर मसीह के मारा जाने के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, लेकिन हम जब प्रायश्चित के कार्य का बात करेंगे और मसीह का समाप्त कार्य, हम इसे थोड़ा ब्रॉडर सेंस में, थोड़ा बड़ा अर्थ को लेंगे, क्योंकि मसीह का मारा जाने का साथ साथ उसका जीवन भी जो भूमिका को पालन करते हैं उनका समाप्त कार्य में, ये बहुत ही जुड़ा हुआ है अटूट रूप से। ठीक है, तो मसीह का समाप्त कार्य के विषय में जब हम कहते हैं प्रायश्चित का कार्य, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ मसीह ने पापियों का उद्धार के लिए अपने जीवन और मृत्यु के द्वारा जो उपलब्ध किया है, जो पूरा किया है या हासिल किया है। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम मसीह का समाप्त कार्य का बात को कर रहे हैं, तो मसीह का समाप्त कार्य का मुख्य या बुनियादी वजह या कारण क्या है? क्यों यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आते हैं? क्या है वो मुख्य या बुनियादी फाउंडेशनल अल्टीमेट रीजन कि मसीह उनका कार्य को उद्धार का कार्य को समाप्त करने आते? व्हाट इज दैट फाउंडेशनल, वो मुख्य बुनियादी अल्टीमेट कारण क्या है? वो अल्टीमेट कारण है परमेश्वर की इच्छा के भले अभिप्राय। ठीक है, देखिए इन इन बातों को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर ईसाईयत में जो है, क्रिश्चियनिटी में अधिकतर लोग जो है केवल यही प्रदर्शित और व्यक्त करते हैं कि मसीह पापियों के लिए मारा गया क्योंकि वह पापियों से बेहद प्रेम करते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग डिस्प्लेड। इसी तरह से प्रदर्शित किया जाता है कि मसीह क्यों आया और मारा गया। बुनियादी कारण लोग सामने इन बातों को रखते हैं कि क्योंकि मसीह पापियों से इतना बेहद प्रेम करते हैं, और इसी को केवल मुख्य केंद्र दिया जाता है, इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। वो पापियों से इतना प्रेम किया कि उससे रहा नहीं गया स्वर्ग में, वो हमारी ओर आकर्षित हो गया, और उसका क्रूस पर मारा जाना यह दिखाता है कि हम कितने लायक और बहुमूल्य है उनके दृष्टि में। तो इस तरह से लोग व्याख्या करते हैं, अधिकांश लोग ईसाईयत में अधिकतर इसी को प्रदर्शित किया जाता है कि मसीह का समाप्त कार्य को लेकर, मसीह का क्रूस में मारा जाने को लेकर जब लोग बात करते हैं, वो कहते हैं क्योंकि मसीह इतना प्रेम करते उनका सृष्टि किया गया लोगों से, और मुख्य केंद्र प्रेम को दिया जाता है। और वो कहते हैं कि मसीह का क्रूस पे मारा जाना यह दिखाते हैं कि हम लोग कितने बहुमूल्य और कीमती है, जिसके वजह से यीशु हमारे लिए क्रूस पे मारा गया, क्योंकि वो इतना बेहद प्रेम करते थे कि उससे रहा नहीं गया स्वर्ग में।
वो आ गया इस पृथ्वी पर, क्योंकि हम इतने मूल्यवान हैं। वो स्वर्ग छोड़कर हमें बचाने इस पृथ्वी पर आ गया। अक्सर इसी तरह से प्रदर्शित किया जाता है। आई डोंट नो अगर आपको ऐसे मिले है या नहीं, लेकिन अक्सर यूट्यूब वगैरह में और किताबें जो है ईसाईयत में जो प्रचलित किताबें हैं, यही बातों को प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, केवल यह सोच रखकर बात करना भ्रमकारी हो जाता है, ठीक है? केवल इसी बात को कि मसीह से रहा नहीं गया वो स्वर्ग में, क्योंकि मुझसे इतना प्रेम किया उसने कि उससे रहा नहीं गया, वो व्याकुल हो गया स्वर्ग में, वो आ गया क्रूस पे मारा जाने मेरे लिए, क्योंकि मैं इतना ही मूल्यवान हूँ उसके नजरों में। और केवल इसी दृष्टिकोण से देखना और व्यक्त करना मसीह का समाप्त कार्य को लेकर, यह भ्रमकारी है और यह पूरी तरह से सत्य नहीं है, ठीक है? यद्यपि सत्य जैसा लग सकता है, लेकिन केवल इन्हीं बातों को केंद्र देना, और जब हम केवल इन्हीं वजह को बुनियादी वजह बना देते हैं तो ये भ्रमकारी हो जाता है। ये मानो कि यद्यपि ये सत्य लग सकता है, इट मे सीम टू बी ट्रू, लेकिन ये भ्रमकारी है। और गौर कीजिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। झूठा शिक्षण जो है ना, अक्सर मीठा जहर के रूप में आता है। मानिए कि ऐसा लगने लगता है कि वो हाँ सच है, लेकिन चार्ल्स स्पर्जन ने एक बात को बोला था, बहुत ही अच्छा बात है, परख, जिसके बारे में आज भी बताया गया। परख जो है, डिसर्नमेंट, डिसर्नमेंट केवल ये नहीं कि हम सच और गलत के बीच में अंतर को समझ ले, लेकिन डिसर्नमेंट जो है, परख जो है, स्पर्जन ने बोला कि परख क्या है पता है? परख वो है जब हम सही और लगभग सही के बीच में अंतर को ढूंढ पाते हैं। नॉट जस्ट गलत और सही में, लेकिन सही और लगभग सही में अंतर को जब हम ढूंढ पाते हैं और समझने लगते हैं, दैट इज डिसर्नमेंट, वो परख है। और कई बार देखिए ऐसा शिक्षाएं बहुत भ्रमकारी है, मानो कि लगने लगता है कि लगभग ये सत्य है, लेकिन हमें ये जानना है कि झूठे शिक्षण अक्सर मीठा जहर के रूप में आता है। तो बुनियादी वजह क्या है, क्या है वो कारण जिसकी वजह से मसीह इस पृथ्वी में आते हैं, अपना छुटकारे का कार्य, समाप्त कार्य को पूरा करते हैं? उसका बुनियादी कारण है परमेश्वर की इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, ठीक है? परमेश्वर की इच्छा में यह निहित है, परमेश्वर की इच्छा के भले अभिप्राय में यह निहित है, मुख्य रूप से और बुनियादी रूप से। शास्त्र के अनुसार मसीह का समाप्त कार्य का बुनियादी कारण, द फाउंडेशनल एंड अल्टीमेट रीजन मसीह का समाप्त कार्य का, छुटकारे का कार्य का, को हम परमेश्वर की इच्छा के भले अभिप्राय में पाते हैं। परमेश्वर के इच्छा के भले अभिप्राय में, कि उसने अपने इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार मसीह को इस पृथ्वी पर पापियों के लिए मारा जाने को भेजा, कि उसके समाप्त कार्य के आधार पर हम उद्धार पाए, ठीक है? बिकॉज इट प्लीज्ड गॉड, इट प्लीज्ड गॉड, और परमेश्वर के इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार। यशायाह 53 अध्याय 10 पद में हम पाते हैं, तो भी यहोवा को यही बहाया, यहोवा को यही बहाया, क्योंकि यहोवा का ये इच्छा था कि उसे कुछ ले, यानी कि यीशु मसीह का बात को किया जा रहा है, उसका क्रूस पे मारा जाने का। जब यीशु मसीह को पिता जो है परित्याग करते हैं, जब यीशु मसीह हमारे पापों के लिए हमारा प्रायश्चित के रूप में मारा जा रहा होता है, यहोवा को यही बहाया, इट प्लीज द याहवे, परमेश्वर की इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार उसे यही बहाया कि यीशु मसीह को कुछ ले, so that Jesus would die, Jesus would be forsaken। उसी ने उसे रोगी कर दिया जब वो अपने प्राण दोष बलि करे, जब यीशु मसीह हमारे स्थान पर उस क्रूस पे बलि के रूप में मारा जा रहा था, तब वो अपने वंश देखने पाएगा, वो बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी में आते हैं और प्रायश्चित का कार्य को समाप्त करते हैं। इसका बुनियादी कारण क्या है? परमेश्वर की इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार यहोवा को यही बहाया इस कार्य को करने के लिए, और यीशु मसीह यहोवा की इच्छा को ही पूरा करने के लिए आते हैं, ठीक है? गलातिया 1 अध्याय 4 पद, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। वाई? ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। दिस इज द अल्टीमेट रीजन, अल्टीमेट रीजन। ये पिता की इच्छा में निहित है, पिता के योजना में, पिता के भले अभिप्राय में ये निहित है कि यीशु मसीह को उसने भेजा इस संसार में,
पापी को स्थान पर मारा जाने के लिए। इफिसियों 1:5 और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार परमेश्वर का बात किया जा रहा है। हमें अपने लिए पहले से ठहरा है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो। सो व्हाट इज द अल्टीमेट रीजन? मुख्य कारण, बुनियादी कारण क्या है कि यीशु मसीह को इस संसार में भेजा जाता है प्रायश्चित के कार्य को समाप्त करने के लिए? इट लाइज, ये सारा बातें जो है परमेश्वर की इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार। ठीक है, आई होप हम समझ रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा के भले अभिप्राय जिसके द्वारा परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में पापियों के लिए मारा जाने को भेजते हैं। परमेश्वर का ये भला अभिप्राय परमेश्वर के गुणों से संबंधित है। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। परमेश्वर का जो भला अभिप्राय है, परमेश्वर का जो इच्छा है, ये परमेश्वर के गुणों से संबंधित है। परमेश्वर के गुणों से संबंधित है और इसमें 3 मुख्य विषय शामिल है और वो है विशेषकर परमेश्वर के महिमा, यीशु मसीह मारा जाते हैं परमेश्वर के भले अभिप्राय के अनुसार, परमेश्वर ही के महिमा के लिए, और इसीलिए भी क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और इसीलिए भी क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। ठीक है, हम दूसरी भाषा में यह कह सकते हैं कि परमेश्वर के इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार यीशु पापियों के लिए इस पृथ्वी पर मरने आया, मुख्य रूप से परमेश्वर के महिमा के लिए, और इसलिए भी क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और इसलिए भी क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। तो जैसे कि ये परमेश्वर के भले अभिप्राय जो है उसके इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार ये परमेश्वर के गुणों के साथ संबंधित है, और ये गुणों में क्या 3 मुख्य विषय शामिल है इस भले अभिप्राय में कि यीशु मसीह आते हैं, मारा जाते हैं। नॉट जस्ट, वी डोंट जस्ट सी इट, हम केवल उसे प्रेम के दृष्टिकोण से नहीं देखते। यदि हम केवल प्रेम को बुनियादी केंद्र बना देते हैं तो हम भ्रम में फंस सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना, उसके भले अभिप्राय के अनुसार, और इस भले अभिप्राय में क्या क्या 3 विषय शामिल है। 3 विषय, मुख्य बुनियादी विषय यह है कि यीशु मसीह समाप्त कार्य को करने आया परमेश्वर के महिमा के लिए, इसलिए क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। इन 3 मुख्य बुनियादी विषयों को समझने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर के महिमा के लिए यीशु मसीह समाप्त कार्य को करते हैं। परमेश्वर के महिमा के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में भेजते हैं पापियों के स्थान पर मारा जाने के लिए। यहेजकेल 36:22-23 पद में हम पाते हैं, इस कारण तू इजराइल के घराने से कह, यहोवा, यहेजकेल को ये बातें कह रहा है, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे इजराइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं, मतलब जो छुटकारा और जो उद्धार का कार्य को यहोवा करने जा रहा है मसीह का समाप्त कार्य के द्वारा, जिसे हम न्यू कवनेंट कहते हैं, नई वाचा जिसे कहते हैं थियोलॉजिकल परिभाषा में। तो इस नई वाचा के द्वारा जिसको मसीह अपना समाप्त कार्य के द्वारा इसको पूरा करता है, उसके द्वारा जो फल को यहोवा लाने जा रहा है, उसे यहोवा कहता है कि मैं इसे तुम्हारे निमित्त नहीं। यहेजकेल से वो कहता है कि इजराइल से जाके कहो, इजराइल के घराने से यहोवा यहो कहता है, हे इजराइल, यद्यपि मैं यह कार्य को नई वाचा के द्वारा करने जा रहा हूँ, मेरे पुत्र के समाप्त कार्य के द्वारा, लेकिन मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं। इसका मुख्य रीजन ये नहीं कि तुम इसको पाने का योग्य थे, नो। इसका मुख्य वजह ये नहीं कि तुमने प्रेरित किया मुझे कि मैं तुमसे प्रेम करूं क्योंकि तुम इतना प्रेममय थे, नो, दैट इज नॉट द रीजन। मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, बिकॉज ऑफ माई होली नेम, बिकॉज ऑफ माई ग्लोरी। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर इस महान छुटकारा का कार्य को के द्वारा जो फल आते हैं उसे क्यों करते हैं, और इस छुटकारा का कार्य को क्यों समाप्त करते हैं? उनके अपने पवित्र नाम के निमित्त, जो तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा। तो परमेश्वर इस कार्य को क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि हम योग्य थे इसे पाने का, इसलिए भी नहीं कि हमें ऐसा गुण था जिसको देखकर परमेश्वर आकर्षित हो गया हमसे प्रेम करने के लिए, नो नो, दैट इज नॉट द रीजन। मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता हूँ, यहोवा इसको स्पष्ट कर देते हैं, परंतु यहोवा के पवित्र नाम के निमित्त, यहोवा के महिमा के लिए। यीशु मसीह क्यों आते हैं? समाप्त कार्य करने के लिए, उद्धार को कार्य को समाप्त करने के लिए और उसे लागू करने के लिए, बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्लोरी, परमेश्वर को महिमा के लिए। और इफिसियों 1:4-6 पद में हम परमेश्वर के महिमा के विषय में ही पाते हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम
उसके निकट निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार देखें। अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहरा है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? कि मसीह का समाप्त कार्य के द्वारा हम उनके लेपालक पुत्र बन रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। ठीक है, अल्टीमेटली फॉर प्रेज एंड ग्लोरी ऑफ गॉड्स ग्रेस, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। तो क्यों यीशु मसीह इस पृथ्वी में आते हैं? छुटकारा का कार्य, प्रायश्चित का कार्य, उद्धार का कार्य को समाप्त करते हैं। क्यों उसे भेजा जाता है? परमेश्वर की इच्छा और भले अभिप्राय के अनुसार। और इस भले अभिप्राय में क्या शामिल है? सबसे पहले परमेश्वर के अपने महिमा के लिए, वो अपने अपने महिमा के लिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजते हैं, पापियों के स्थान पर मारा जाने के लिए, प्रायश्चित और उद्धार का कार्य को समाप्त करने के लिए। और हमें यह भी याद रखना है कि इस भले अभिप्राय में परमेश्वर का प्रेम और उसका न्याय का मेल भी शामिल है। परमेश्वर पवित्र और न्यायी है, हमें यह जानना है। परमेश्वर पवित्र और न्यायी है, और परमेश्वर असीम रूप से पाप से नफरत करता है। वह ऐसा ही किसी के पापों को क्षमा नहीं कर सकता जब तक ना परमेश्वर के न्याय विचार को संतुष्ट किया ना जाए। परमेश्वर अपने न्याय में यह मांग और दावा करता है कि उसका न्याय को संतुष्ट किया जाए। ठीक है, मतलब इसका मतलब यह है कि परमेश्वर पाप को अनदेखा नहीं कर सकता, उसे प्रत्येक पाप को उचित दंड देना ही है। और क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर ने अपने प्रेम में, इसलिए नहीं कि हम उस प्रेम को पाने का योग्य थे, ना ना, दैट इज नॉट द रीजन। गॉड लव्स प्राइमरीली, मुख्य रूप से परमेश्वर प्रेम करते क्योंकि उनका गुण है प्रेम करना। उन्होंने प्रेम करने को चुन लिया। ठीक है, परमेश्वर ने अपने प्रेम में पापों का प्रायश्चित को पापियों के लिए प्रदान किया अपने पुत्र को भेजकर, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करे वो उद्धार पाए। तो यीशु मसीह के इस पृथ्वी में आना और प्रायश्चित के कार्य को समाप्त करना, इसका बुनियादी कारण क्या है? परमेश्वर की इच्छा और उसके भले अभिप्राय के अनुसार। और इस भले अभिप्राय में क्या शामिल है कि क्यों यीशु मसीह आते हैं और मारा जाते हैं पापियों के लिए? परमेश्वर के महिमा के लिए। और इसे जब हम और बारीकी से देखते हैं, हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह मारा इसलिए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। वो ऐसे ही किसी का पाप को क्षमा नहीं कर सकता। यदि वो किसी का पाप को क्षमा करने जा रहे तो वहां न्याय होना उचित है। उस परमेश्वर का न्याय विचार जो है उसको संतुष्ट करना उचित है। उसे परमेश्वर को प्रत्येक पाप को उचित दंड देना ही है, क्योंकि वो न्यायी है। वो ऐसे ही अनदेखा नहीं कर सकता। अगर वो पाप को अनदेखा कर दे या पाप से समझौता कर ले तो फिर वो पवित्र परमेश्वर है ही नहीं, और उसका प्रेम पवित्र प्रेम है ही नहीं, ना ही उसका न्याय पवित्र न्याय है। इसलिए जरूरी आवश्यकता कि जहां कहीं भी पाप बसे, परमेश्वर न्याय है, उसे न्याय करना है। लेकिन वो क्योंकि वो प्रेमी भी है, उन्होंने स्वयं ने उस प्रायश्चित को प्रदान किया अपने पुत्र को भेजने के द्वारा। तो यीशु मसीह आते हैं जो हमें ये भी दिखाते हैं कि यह परमेश्वर का प्रेम का वर्णन है, बिकॉज ही इज लव, वो प्रेम है। और साथ ही साथ परमेश्वर न्याय है, वो पाप को अनदेखा नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें परमेश्वर अपने न्याय में स्वयं धार्मिक रहकर मसीह में विश्वास करने वाले पापियों को धार्मिक ठहरा सकते हैं। कैसे कैसे कोई धार्मिक ठहरते हैं, और कैसे परमेश्वर खुद उसके विचार में न्यायी और धार्मिक रहकर किसी पापी को कैसे क्षमा प्रदान कर सकते? मसीह का वजह से। क्योंकि देखिए, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, वो पाप को क्षमा नहीं कर सकता जब तक ना उस पाप का उचित प्रायश्चित को प्रदान किया ना जाए, या जब तक ना उसका न्याय को संतुष्ट ना किया ना जाए। ठीक है, और परमेश्वर साथ ही साथ प्रेमी है। तो इसलिए यीशु मसीह आते हैं और उस न्याय को अपने लोगों के लिए वो अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, और उचित प्रायश्चित को प्रदान करते हैं उन सबों के लिए जो उन पर विश्वास करते हैं, करने जा रहे हैं। और इससे क्या होता है? इससे परमेश्वर का न्याय और विचार मसीह का क्रूस में संतुष्ट होते हैं, और अब परमेश्वर मसीह के बुनियाद पर हर वो व्यक्ति को धार्मिक ठहरा सकते हैं जो मसीह में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो इस रीति से परमेश्वर अपने विचार में भी न्याय हो रहा है, क्योंकि वो हर उस पाप को उचित दंड दे रहा है क्रूस पे उन सबों के लिए जो मसीह में विश्वास करते हैं। और परमेश्वर अगर उन व्यक्ति विश्वासियों को क्षमा कर रहा है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने उस विश्वासी को ऐसे ही क्षमा कर दिया ना।
जीसस पेड इट ऑल। यीशु मसीह ने उस विश्वासी के लिए सारा मूल्य को चुकाया है। और परमेश्वर जब किसी विश्वासी को क्षमा करते हैं वो ऐसे ही क्षमा नहीं कर रहा है, वो इसलिए हम और आप इसलिए क्षमा प्राप्त थे जब हम यीशु में विश्वास किए, बिकॉज यीशु मसीह ने इस प्रायश्चित को हमारे लिए प्रदान किया। तो यहाँ पे हम परमेश्वर का प्रेम और न्याय का मिश्रण को देख पाते हैं। परमेश्वर प्रेमी है, इसलिए उन्होंने इस प्रायश्चित का हमारे लिए प्रदान किया, क्योंकि साथ ही साथ वो न्याय भी है। वो हमें ऐसे क्षमा नहीं कर सकते जब तक ना हमारा पापों का भर्तुकी को, प्रायश्चित को प्रदान ना किया जाए। इसलिए परमेश्वर का न्याय और उसका प्रेम का मेल को हम देख पाते हैं यीशु मसीह का प्रायश्चित कार्य में। ठीक है, आई होप हम समझ आए। तो इसी रीति से यीशु मसीह का बुनियाद पर जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो उस व्यक्ति का पाप का प्रायश्चित यीशु मसीह में लगाया जाता है, जिससे वो व्यक्ति क्षमा प्राप्ति होते हैं, जिससे वो व्यक्ति निर्दोष होते हैं। और परमेश्वर जब उस व्यक्ति को निर्दोष घोषित करते हैं, कोई तीसरा आदमी नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने ऐसे उसे निर्दोष घोषित किया बिना न्याय करते हुए। ना ना ना, बिकॉज वो व्यक्ति मसीह में है, मसीह ने उसका न्याय को अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, और ये उचित और जरूरी भी था, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही पाप को अनदेखा नहीं कर सकते। ही मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज एट्रीब्यूट्स। परमेश्वर अपने गुणों और चरित्रों के अनुसार वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो आई होप हम इसे समझ रहे हैं। तो यीशु मसीह का इस पृथ्वी में आने का मुख्य और बुनियादी वजह क्या है? परमेश्वर का इच्छा पे यह निहित है, परमेश्वर का भला अभिप्राय। और जब हम इस भले अभिप्राय को देखने लगते हैं, इसमें क्या क्या शामिल है, परमेश्वर का महिमा के लिए यीशु मसीह उद्धार का कार्य को समाप्त करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसमें मसीह का समाप्त कार्य में हम परमेश्वर का प्रेम को देख पाते हैं, और साथ ही साथ परमेश्वर का न्याय को संतुष्ट होते हुए हम देख पाते हैं। ठीक है, परमेश्वर का प्रेम, यह परमेश्वर का प्रेम था जिसके वजह से उन्होंने, जो पापी लोग यीशु मसीह में विश्वास करने जा रहे हैं, उनके लिए उस प्रायश्चित को प्रदान किए, जो हमारे स्थान पर उस न्याय को उपलब्ध करते हैं, उस न्याय को उपभोग करते हुए मारा जाता है। ठीक है, तो यीशु मसीह का इस पृथ्वी में आकर उद्धार का कार्य को समाप्त करने में हम परमेश्वर का प्रेम और उसका न्याय का मिश्रण को भी और मेल को देख पाते हैं। ठीक है, केवल हम आज लोग क्या करते हैं, अक्सर केवल प्रेम का व्याख्या करते हैं, और ये एक ऐसा प्रेम का परिभाषा है जिसमें अगर न्याय, पवित्रता, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का इच्छा और भला अभिप्राय अगर शामिल नहीं है, और वो व्यक्ति केवल प्रेम का परिभाषा को यूज करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होने लगता है कि ये प्रेम, शास्त्र सम्मत प्रेम का बात यहाँ नहीं हो रहा है। क्योंकि प्रेम और न्याय का मेल को हम यीशु मसीह का क्रूस में देख पाते हैं। क्योंकि हम जब क्षमा पाते हैं, हमारा ये केवल और केवल प्रेम अकेला का प्रतिफल नहीं है। आपका और मेरा क्षमा इस बात पे भी निर्भर करते हैं और किए हैं कि आपके और हमारे स्थान पर उचित बलिदान और प्रायश्चित को दिया गया है। इसलिए क्षमा केवल प्रेम अकेला का फल नहीं है। तो जब हम मसीह का समाप्त कार्य को सोचते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से यह परमेश्वर की इच्छा पर निहित है, उसके भले अभिप्राय, उसके महिमा, और यह परमेश्वर का प्रेम और न्याय को भी प्रदर्शित और व्यक्त करते हैं। यीशु मसीह आया परमेश्वर का प्रेम और न्याय को भी व्यक्त करने के लिए उसका समाप्त कार्य के द्वारा। और यूहन्ना 3:16 में इस प्रेम का पद को हमें मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। सो वी सी गॉड लव्स बिकॉज ही इज लव। रोमियो 3:24-25 में हम परमेश्वर का न्याय का बात को पाते हैं, जहाँ पे यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का क्रोध को सहते हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धार्मिक ठहराए जाते, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। देखिए, यहाँ पे जो प्रायश्चित का बात किया जा रहा है, प्रायश्चित शब्द का अर्थ यह है कि परमेश्वर का पवित्र क्रोध और न्याय भरा क्रोध को शांत करना। तो इस कार्य को कौन करते हैं हमारे स्थान पर? प्रभु यीशु मसीह करते हैं। और
देखिए यहाँ पे ये पद ये भी कहता है जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया। किस पर ध्यान नहीं दिया? जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया। जो पाप पहले पुराने नियम में किया गया, यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस पर परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया अपने सहनशीलता के कारण, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। देखिए ध्यान नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने पुराने नियम का जो विश्वासी लोग है उनका पापों का सटीक प्रायश्चित को प्रदान नहीं किया। दैट डज नॉट मीन, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी कहता है कि उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। और ये धार्मिकता कैसे प्रकट होते हैं? यद्यपि पुराने नियम में अनदेखा किया गया है, हम देख पाते हैं, अनदेखा का मतलब है सहनशीलता के कारण परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब शैतान या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि देखो दाऊद को परमेश्वर ने दाऊद की ओर ध्यान नहीं दिया, नूह की ओर ध्यान नहीं दिया, अब्राहम झूठ बोल रहा था उसकी ओर ध्यान नहीं दिया इत्यादि। कोई ये क्लेम को नहीं ला सकते परमेश्वर के सामने। व्हाई? बिकॉज उन लोगों ने भी यीशु मसीह की ओर विश्वास में दृष्टि लगाया और यीशु मसीह उनके स्थान पर उचित परमेश्वर का जो क्रोध है उसको सहा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। नो वन, शैतान कभी भी ऐसा नहीं कह सकता है, ना ही कोई अपरिवर्तित व्यक्ति कि परमेश्वर ने दाऊद का पाप की तरफ ध्यान नहीं दिया। नो, दाऊद का पाप का उचित प्रायश्चित, उचित दंड को दिया गया। एंड हु डिड दैट? किसने वो किया? जिसकी ओर दाऊद विश्वास में अपना आशा लगाए होते, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने ना ही केवल दाऊद का लेकिन हमारा भी पापों का प्रायश्चित को दिया। हम सारे लोग जो उन पे विश्वास करते हैं। देखिए आखिरकार अल्टीमेटली अंततः परमेश्वर हर पाप का हिसाब लेने जा रहा है। ठीक है, और कोई भी पाप नहीं छूटने वाला है, और कोई भी पाप बगैर दंड के बचने नहीं वाला है। या तो फिर उसका दंड को यीशु मसीह के क्रूस पर लगाया जाएगा, या तो फिर उसका दंड को अपरिवर्तित पापी अनंत काल के लिए नरक में विनाश होते हुए उपलब्ध करने जा रहा है। कोई भी पाप का जो खाता और लिखा जोखा है वो ऐसे ही छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, आखिरकार परमेश्वर हर पाप का हिसाब लेने जा रहा है और हर पाप को उचित रीति से वो दंड देने जा रहा है, या तो फिर यीशु मसीह का क्रूस पे, या फिर एक अपरिवर्तित व्यक्ति के लिए वो खुद इसे अनंत काल विनाश होते हुए नरक में उपलब्ध करने जा रहा है। नो सिन, नो पनिशमेंट फॉर सिन इज गोइंग टू रिमेन ड्यू। पापियों का उद्धार के लिए क्या मसीह का समाप्त कार्य आवश्यक था, या दूसरी और भी उपाय है मनुष्य के उद्धार के लिए? इसे समझने का प्रयास करते हैं। हम इंसान लोग जो है पतित पापी लोग जो थे, हमारे उद्धार के लिए क्या मसीह का समाप्त कार्य, क्या मसीह का मारा जाना आवश्यक था देहधारित परमेश्वर का? क्या दूसरा कोई अन्य उपाय या विकल्प नहीं है? मसीह का समाप्त कार्य आवश्यक था। ठीक है, इसे हमने फर्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस किए थे, वो दो नेचर का बात जब हम कर रहे थे कि क्यों उसे देहधारित परमेश्वर ही होना आवश्यक था, हमारे विचवई को जो हमारे स्थान पे मारा जाए। इसलिए मसीह का जो समाप्त कार्य है ये आवश्यक था, लेकिन कुछ गलतफहमी से हम दूर रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का सामने ये बाध्यता था कि उसे मनुष्य को बचाना ही है, इसलिए इस अर्थ पे वो आवश्यक नहीं बन जाते। ठीक है, मसीह का प्रायश्चित आवश्यक था, क्योंकि मसीह का प्रायश्चित को छोड़ दूसरा कोई उपाय है ही नहीं उद्धार के लिए, दूसरा कोई प्रायश्चित है ही नहीं उद्धार के लिए, वो आवश्यक था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का सामने ये बाध्यता था कि उसे मसीह को भेजना ही पड़ेगा लोगों को बचाने के लिए। नहीं, यदि परमेश्वर पतित मनुष्य को हमारे अपने ही स्थिति में छोड़ देते, फिर भी उसका विचार रहता धार्मिक, फिर भी उसका जो ये निर्णय होता ये सटीक रहता। तो मसीह का मारा जाना, उसका समाप्त कार्य आवश्यक किस अर्थ में है? यह इस अर्थ में है कि केवल मसीह का मारा जाने के द्वारा ही कोई व्यक्ति उद्धार पा सकते हैं। और क्योंकि यहोवा को यही भाया, उसके अपने पवित्र न्याय, उसके अपने प्रेम और उसके अपने महिमा के लिए कि पतित मनुष्य को बचाए, यही यहोवा ने योजना की, यही यहोवा को भाया। इसके लिए यह आवश्यक था
कि उसका पुत्र देहधारित होकर पापियों के स्थान पर मारा जाए। इस महान समाप्त कार्य को छोड़कर उद्धार के लिए दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है। शास्त्र हमें यही सिखाते हैं। ठीक है, तो यीशु का मारा जाना किस अर्थ पे आवश्यक था? इस अर्थ पे आवश्यक नहीं कि परमेश्वर बाध्य था मनुष्य को बचाने के लिए, ना उस अर्थ में नहीं, लेकिन इस अर्थ पे आवश्यक था और आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर को यही बहाया। परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए चुना, उसके अपने, क्योंकि वो उसके अपने महिमा के लिए, क्योंकि वो प्रेमी है, क्योंकि वो न्यायी है। परमेश्वर ने चुना, और क्योंकि परमेश्वर ने चुना मनुष्य को बचाने के लिए, इसलिए मनुष्य को बचाने के लिए एक ऐसा निष्पाप मनुष्य का आवश्यकता था जो मनुष्य के स्थान पे मारा जाए, जो साथ ही साथ देहधारित परमेश्वर भी है। तो इस अर्थ में मसीह का मारा जाना जो है आवश्यक था, क्योंकि जो हमारे स्थान पर मारा जाने को था उसे निष्पाप मनुष्य होना आवश्यक था, और साथ ही साथ उसे परमेश्वर होना भी आवश्यक था। और केवल एक देहधारित परमेश्वर ही हमारा समाप्त कार्य, उद्धार का समाप्त कार्य को हमारे लिए समाप्त कर सकते थे और पूरा कर सकते थे। और इस अर्थ पे मसीह का मारा जाना, उसका समाप्त कार्य आवश्यक था। इस महान समाप्त कार्य को, मसीह का महान समाप्त कार्य को छोड़कर उद्धार के लिए दूसरा कोई भी विकल्प नहीं। शास्त्र हमें यही सिखाता। देखिए, जब हम मत्ती 26:39 में पढ़ते हैं, ये उस बृहस्पतिवार रात का घटना है, गुड फ्राइडे से पहले। फिर वह थोड़े और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे और यह विनती की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझ से टल जाए, यदि हो सके, इफ इट इज पॉसिबल, ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसे तू चाहता है वैसा ही। देखिए, ये कटोरा का टलना परमेश्वर की योजना के अनुसार मसीह को यह कटोरा पीना ही था। जीसस हैड टू डाई, क्योंकि परमेश्वर को यही बहाया कि वो मनुष्य का उद्धार करे। तो इस उद्धार को लागू करने के लिए, इस उद्धार का कार्य को समाप्त करने के लिए आवश्यक यह था कि यीशु मसीह मारा जाए, क्योंकि यदि संभव होता तो यहाँ पे हम इस संभावना को पाते, लेकिन ये आवश्यक था कि यीशु मसीह परमेश्वर का क्रोध को उपलब्ध करते हुए हमारे स्थान पर एक विकल्प के रूप में हमारा प्रायश्चित को प्रदान करे क्रूस पे मारा जाने के द्वारा। ठीक है, और लूका 24:25-26 में हम यही पाते हैं। तब उसने उनसे कहा, यहाँ पे यीशु मसीह वो दो चेलों से कहता है एमाइस के राह में, हे निर्बुद्धियों, ये पुनरुत्थान के बाद, ठीक है, हे निर्बुद्धियों और भविष्य वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपने महिमा में प्रवेश करे? तो मसीह का दुख उठाने के द्वारा, उद्धार का कार्य को समाप्त करने के द्वारा महिमा में प्रवेश करना, यीशु मसीह कह रहा है क्या ये आवश्यक ना था? मतलब ये वाकई में आवश्यक था, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने को चुना, और इस कार्य के लिए, इस उद्धार का कार्य को समाप्त करने के लिए देहधारी परमेश्वर का आकर उस दुख को उठाना और हमारे स्थान पर मारा जाना आवश्यक था। इसे हम यीशु मसीह के अपने मुंह से सुन रहे हैं। तो अभी हम मसीह के समाप्त कार्य का प्रकृति को देखते हैं। हमने मसीह का मारा जाने का बुनियादी कारण को देख लिए हैं। ठीक है, उसके महिमा, उसके भले अभिप्राय, उसकी इच्छा, उसके प्रेम, उसके न्याय, और मसीह का मारा जाना क्यों आवश्यक था, इन बातों को हमने देख लिए। और मसीह का समाप्त कार्य का प्राकृतिक नेचर को देखते, ये किस प्रकार का समाप्त कार्य था। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि मसीह का समाप्त कार्य के बात जब हम करेंगे, तो इसमें मसीह ने जो अपने जीवन में और अपने मारा जाने के द्वारा उद्धार के लिए संपूर्ण किया, ये दोनों बातों को हम लेंगे। ठीक है, हालांकि अधिकतर प्रायश्चित का कार्य को केवल मसीह का मारा जाने के साथ ही लेते हैं, लेकिन मसीह का समाप्त कार्य को में हम इन दो बातों को रखेंगे, क्योंकि ये दो वास्तविकता है, मसीह का जीवन और उसका मारा जाना अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। तो मसीह का समाप्त कार्य का प्रकृति का जब हम बात करते हैं, तो इनमें दो बातों को हम देखेंगे। एक है मसीह का सक्रिय एक्टिव ओबीडियंस, उसका आज्ञा पालन, सक्रिय आज्ञा पालन, और दूसरा है उसका निष्क्रिय आज्ञा पालन, मतलब इस पैसिव ओबीडियंस। तो सबसे पहले देखते हैं मसीह का सक्रिय आज्ञा पालन, एक्टिव ओबीडियंस। यह जो है मसीह का समाप्त कार्य का ये प्रकृति है, ये किस प्रकार का था, किस नेचर का था। उसका एक्टिव ओबीडियंस, वो सक्रिय रूप से आज्ञाकारी थे, उन्होंने आज्ञा पालन किए।
लुइस बर्कॉफ ऐसा कहते हैं, क्राइस्ट मेरिट्स मोर फॉर सिनर्स देन फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। देखिए, मसीह ने जो कमाया और जो पूरा किया है अपने समाप्त कार्य के द्वारा, उन्होंने केवल हमारा पाप क्षमा के लिए नहीं, लेकिन इससे कहीं अधिक उन्होंने कमाया है। मसीह का मारा जाने के द्वारा हमारा पाप क्षमा होता है, लेकिन मसीह का जीवन के द्वारा हमें धार्मिकता मिलती है। तो इसीलिए मसीह का समाप्त कार्य जो है केवल हमारा पाप क्षमा से संबंधित नहीं रखता है, केवल हमारा पाप क्षमा को उन्होंने नहीं कमाया, लेकिन इससे कहीं कहीं अधिक। फिलिपियों 3:9 में हम पाते हैं, और उसमें पाया जाओ ना कि अपने उस धार्मिकता के कारण जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। तो मसीह ने अपने संपूर्ण जीवन, ठीक है, मसीह अपने संपूर्ण जीवन जो है इस धार्मिकता को वो पूरा करता गया। उसके सोच, उसके बोली, उसके विचारधारा, उसके चाल चलन के द्वारा, उसके हर क्रियाओं के द्वारा उन्होंने परमेश्वर का आदेश, व्यवस्था, परमेश्वर का मान को सिद्ध रीति से उन्होंने रखा। एक भी पल और क्षण ऐसा नहीं था जब यीशु मसीह कोई भी बुरा सोच को सोचे हो, कोई भी पापी विचार उसके मन में आया हो। नहीं, हर पल, हर क्षण, जब वो यरूशलेम के राह पर चल रहा था, जब वो पथरीली और रेगिस्तान भरा राह पर वो चल रहा था, उनका सोच, उनका बोली, उनका विचारधारा, उनका जीवन यात्रा हमेशा परमेश्वर के मानक के अनुसार था। वो हमेशा परफेक्ट रीति से, सिद्ध रीति से वो जिए। परमेश्वर का हर व्यवस्था को पालन करते हैं, परमेश्वर का हर आदेश को पालन करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को सिद्ध रीति से पालन करते हुए। इसलिए परमेश्वर उनके जीवन को देखकर, यीशु मसीह के जीवन को देखकर वो हमेशा से संतुष्ट थे। उसके प्रिय पुत्र के जीवन को देखकर उन्होंने, यीशु मसीह ने इस धार्मिकता को उन्होंने उत्पन्न किया, कमाया, हासिल किया, समाप्त किया इस धार्मिकता को। उसके अपने लिए नहीं, यीशु मसीह तो अनंत काल से अनंत काल तक वो धार्मिक और पवित्र और सिद्ध है, लेकिन उन्होंने इस धार्मिकता को क्यों सिद्ध किया, क्यों कमाया उन्होंने इस धार्मिकता को, क्यों उन्होंने परमेश्वर का व्यवस्था के मानों को सिद्ध रीति से रखकर इस धार्मिकता को हासिल किया, ताकि इस धार्मिकता को वो हर वो व्यक्तियों को दे सके जो इस पे विश्वास करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा ये मुमकिन हुआ? उसके एक्टिव ओबीडियंस के द्वारा, उसके सिद्ध सक्रिय आज्ञा पालन के द्वारा। उन्होंने परमेश्वर को सिद्ध रीति से, परमेश्वर का बातों को, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का आदेशों को सिद्ध रीति से पालन किया। एक पल भी उन्होंने कोई पाप नहीं किया। वो निष्पाप रीति से, सिद्ध रीति से उन्होंने परमेश्वर का आज्ञाओं को, आदेशों को उन्होंने पालन किया। परमेश्वर का मान के अनुसार उन्होंने जिए और इस धार्मिकता को उन्होंने हासिल किया। इसलिए पौलुस कहते हैं कि और उसमें पाया जाओ ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। यह धार्मिकता को यीशु मसीह ने इसे कमाया है, यीशु मसीह ने इसे पूरा किया है अपने सक्रिय आज्ञा पालन के द्वारा। परमेश्वर का प्रत्येक आदेश, प्रत्येक परमेश्वर का जो आज्ञा है व्यवस्था के अनुसार जीने के द्वारा उन्होंने इसे कमाया है। रोमियो 5:18 हमसे कहता है, इसलिए जैसे एक अपराध, यह है आदम का अपराध, सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धार्मिक ठहराए जाने का कारण हुआ। एक धर्म का काम, ये जो मसीह का कार्य है, उसका सक्रिय आज्ञा पालन, इसके द्वारा क्या प्रतिफल आते हैं? जब कोई यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह का धार्मिकता दिए जाकर हम धार्मिक ठहरते हैं। ठीक है, मसीह का धार्मिकता दिए जाकर हम धार्मिक ठहरते। देखिए, यदि केवल हमारा पाप अगर क्षमा होता तो हम निष्पाप होते, सिनलेस, हम निष्पाप होते और हम उस स्टेज में होते जहां पे आदम और हव्वा थे एदेन के बगीचा में, निष्पाप होने का अर्थ यह नहीं है कि हम सिद्ध धार्मिक है। ठीक है, यदि मेरा बैंक का अकाउंट 0 है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं करोड़पति हूं। ठीक उसी तरह से जब हमारा पापों को मिटाया जाता है मसीह का मारा जाने का कार्य के द्वारा, जब हमारा पापों को क्षमा किया जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं धार्मिक हूं ना। ठीक है, तो इसीलिए धार्मिकता हमारे जीवन में आता कहां से है? परमेश्वर का दृष्टि में धार्मिक ठहरने के लिए उसको यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में सक्रिय रूप से, परमेश्वर की इच्छा है,
अनुसार चलने के द्वारा, उसके आदेश के अनुसार चलने के द्वारा, उसके व्यवस्था के अनुसार चलने के द्वारा उसने इसे कमाया है। उसने उसने इसे कमाया है। और जब हम उन्हें उनमें विश्वास करते हैं, उनके धार्मिकता हमें दिया जाता है और उनके धार्मिकता के बुनियाद पर हम सिद्ध परमेश्वर का धार्मिकता को हम पाते हैं। और ना ही केवल हम आदम जो एडन एदन का बगीचा में थे उस स्थिति में पहुंचते नहीं, हम उस स्थिति में पहुंचते और पहुंचेंगे एक दिन जहां पे हम सिद्ध रूप से धार्मिक ठहराए जाएंगे, सिद्ध रूप से हम धार्मिक होंगे। ठीक है, सिद्ध रूप से मतलब परफेक्ट रीति से धार्मिकता हमें वास करेंगे। और ये धार्मिकता हम हमारे हमारे जीवन में आया कहां से? प्रभु यीशु मसीह ने इसे कमाया है और उसके इस कार्य के द्वारा हम जब उनमें विश्वास करते हैं, हम धार्मिक ठहराए जाते हैं। इसलिए 2 कोरिन्थियों 5:21 हमसे कहता है कि वह जो पाप से अज्ञात था, यानी कि यीशु मसीह, उसे पाप ठहराया गया, वह हमारे पापों के स्थान पर वो मारा गया, उसे पाप ठहराया गया, ताकि यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उनका धार्मिकता हमें दिया जाकर हम धार्मिक ठहरते हैं। लेकिन ये धार्मिकता आया कहाँ से? यीशु मसीह ने इसे कमाया है। जब वो इस पृथ्वी में थे, परमेश्वर का सिद्ध आज्ञा के अनुसार जीने के द्वारा उसने इसे कमाया है। अभी एक सवाल उठ सकता है, तो मसीह अकेला ने इस धार्मिकता को कमाया है, तो कैसे वो हजारों लोग, लाखों लोग जो उस पर विश्वास करने जा रहा है, इस धार्मिकता को कैसे इन सारे इतने सारे लोगों को विश्वास को दे सकते हैं? जैसे शुरू में कहा गया, ये इसलिए संभव है क्योंकि वो सिद्ध रीति से मनुष्य होने के साथ साथ कौन है? वास्तविक रीति से परमेश्वर भी है। दैट्स व्हाई हमारा बीच को होना आवश्यक था कि स्वयं परमेश्वर हो, मनुष्य, निष्पाप मनुष्य होने के साथ साथ। ठीक है, तो परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिक ठहरने के लिए हम किसके धार्मिकता और कार्य पर भरोसा करें? बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्रयास और अपने कार्य पर वो भरोसा करते हैं। उसे लगता है कि वो परमेश्वर का दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरेंगे क्योंकि वो कभी भी बुरा काम नहीं करता है क्योंकि वो भला करता है। हम किसके धार्मिकता या भले कार्य पर भरोसा करें परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिक ठहरने के लिए? हमारे अपने या यीशु मसीह के? क्या हम आज मसीह के धार्मिकता पर भरोसा करने के लिए इच्छुक हैं हमारे अनंत जीवन के लिए? क्या हम आज मसीह के धार्मिकता पर भरोसा करने के लिए इच्छुक हैं हमारे अनंत गंतव्य के लिए? क्या हम मसीह के धार्मिकता पर भरोसा करते हैं कि मसीह ने जो समाप्त किया कार्य को, उसका सक्रिय आज्ञा पालन के द्वारा जो धार्मिकता को उन्होंने उत्पन्न किया, ये मेरे लिए पर्याप्त है मुझे परमेश्वर का दृष्टि में धार्मिक ठहराने के लिए? या फिर हम उन व्यक्तियों में हैं जो सोचते कि मैं अपने भला कार्य के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिक ठहरूंगा? इसलिए जब हम उद्धार के लिए मसीह के पास आते हैं, हम दूसरा कहीं भी भरोसा करने से भी मन फेरते हैं। यहाँ तक कि अपना भला कार्य पर उद्धार के लिए भरोसा करने से भी हम मन फेरते हैं और संपूर्ण रीति से मसीह का समापन कार्य पर हम भरोसा करते हैं। इसलिए मसीह कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। तो मसीह के का सक्रिय आज्ञा पालन के साथ साथ मसीह का समाप्त कार्य का प्राकृतिक नेचर ये भी है, मसीह का निष्क्रिय यानी कि पैसिव ओबीडियंस। और ये पैसिव ओबीडियंस के जब हम बात करते हैं, निष्क्रिय आज्ञा पालन मतलब साधारण भाषा में यह मसीह का स्वेच्छापूर्वक क्रूस पे मारा जाना, पापियों के लिए क्रूस पे मारा जाना को दर्शाता है, जहाँ पे मसीह निष्क्रिय रूप से वो पालन करते हैं आज्ञा को और हमारे स्थान पर, क्योंकि उस दंड वो कभी भी जिस दंड को मसीह ने सहा उसको मसीह ने उसके अपने पाप के लिए नहीं सहा क्योंकि वो पापी थे ही नहीं, लेकिन हमारे स्थान पर उन्होंने उस प्रायश्चित को, उस दंड को उसने सहा। तो इसलिए इसको कहा जाता है निष्क्रिय या पैसिव आज्ञा पालन, जिसको मसीह ने स्वेच्छापूर्वक उनके लोगों के लिए प्रायश्चित को देने को चुना, मारा जाने को चुना। ठीक है, और नया नियम इस प्रायश्चित के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के रूपकों का उपयोग करता है और एक से अधिक विषय पर यह विचार करता है।
और आने वाले सेशंस में जब भी हमें मौका मिलेगा मसीह के विषय में और आलोचना करने के लिए, हम उसमें और विस्तार से देखेंगे मसीह का निष्क्रिय आज्ञा पालन, यानी कि मसीह का प्रायश्चित का कार्य, मसीह का क्रूस पे मारा जाने के विषय में। लेकिन आज कुछ विषयों को रखना चाहूंगा एज एन इंट्रोडक्शन, कि क्योंकि नया नियम भिन्न भिन्न प्रकार के रूपकों को उपयोग और इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मसीह का मारा जाने का संदर्भ में। जैसे क्रूस छुटकारे का कार्य है, छुटकारे का कार्य के रूप में मसीह का मारा जाना को देखा जाता है। इसके लिए एक पद को उदाहरण के रूप में लेना चाहूंगा, यूहन्ना 19 अध्याय 30 पद। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, ठीक है, यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। और यह सब जो है पूरा हुआ, यह एक वाणिज्यिक शब्द है, मतलब ये बिजनेस टर्म है, इकोनॉमिक टर्म है, ठीक है। पूरी तरह से भुगतान किया या चुकाया जाना को ये दर्शाते हैं, मतलब अंतिम किस्ती जो है वो खत्म की गई है। ये सब उसे उसे प्रदर्शित करता है। जो किस्ती बचा हुआ होता है ना, किस्त, उसे पेमेंट करके खत्म कर देना को प्रदर्शित करता है। तो छुटकारा जो शब्द है यह है कि मसीह ने हमें छुड़ाने के लिए जो भी कीमत का आवश्यकता था, हम जो पाप के गुलाम थे, पाप के दास थे, पाप के दासत्व में थे, हमें छुड़ाने के लिए जो भी मूल्य और प्रायश्चित को देने का जरूरत और आवश्यकता था, मसीह ने उसे मारा जाने के द्वारा उसे दिया। उस मूल्य को उसने संपूर्ण रीति से चुकाया, उसने पूरा किया, इसलिए वो कहते हैं पूरा हुआ। तो मसीह का मारा जाने को छुटकारे के रूप में देखा जाता है। और काफी सारे लुथरन जो थियोलॉजियंस है वो इसे क्रिस्टस विक्टर के रूप में देखते हैं। मतलब उत्पत्ति 3 अध्याय 15 पद में जो कहा गया है ना कि वो महिला से जो बीज आएंगे वो सर पर उसका बीज का वो जो सर है उसे कुचल डालेंगे, ठीक है। वो जो सर्प है यानी कि शैतान को प्रदर्शित करता है, उसका सर को कुचल डालेंगे। तो उस बात को लुथरन थियोलॉजियन जो है यीशु मसीह का क्रूस में पूर्णता होने को देखता है, इसलिए वो लोग कहते हैं क्रिस्टस विक्टर, जहाँ पे आखिरकार यीशु मसीह विजय प्राप्त करते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 पद को पूर्णता वो लाते हैं। यीशु का क्रूस पर ये एक महान विजय था, वो लोग कहते हैं, और ये वाकई में सच है, जिसमें मसीह ने बंदियों को अच्छाई और बुराई के बीच एक महान संघर्ष में दुष्टता की ताकतों से निपट के दुष्टता को हराया और बंदियों को मुक्त किया। इसलिए क्रिस्टस विक्टर, मतलब मसीह विजयी हुए। जब क्रूस पे मसीह मारा जा रहा था तो आखिरकार उसने उस सर्प का सर को कुचल डाला, वो विजय हुए वहां से। तो इस रूप में मसीह का मारा जाना को देखा जाता है। तो और आने वाला कलों में जब भी हमें मौका मिलेगा और हम मसीह का मारा जाने को लेकर और भी कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को देखेंगे, जहां से एक है जिसको कहता है सेटिस्फैक्शन थ्योरी, मतलब किस तरह से मसीह ने परमेश्वर का न्याय मांगों को उन्होंने पूरा किया, संतुष्ट किया, ठीक है। इसकी और हम आने वाले कलों में जब भी मौका मिलेगा इन वास्तविकताओं को देखने जाएंगे। और हम ये भी देखेंगे कि मसीह का मारा जाना, जो डेथ था, वो किस तरह का था। क्योंकि देखिए हम तो कहते हैं कि मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, लेकिन जब हम एक कदम पीछे हट के सोचने लगते हैं कि मसीह तो मनुष्य होने के साथ साथ तो परमेश्वर भी है, और परमेश्वर तो कभी मारा नहीं जा सकता, तो फिर जब हम कहते हैं मसीह मारा गया, तो व्हाट डज इट मीन, ठीक है। तो इन वास्तविकताओं को हम आने वाले कलों में देखेंगे। और हम साथ में साथ ये भी देखेंगे कि जब मसीह मारा गया तो क्या वो नरक में गया, या फिर क्या हुआ जब वो मारा गया। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं और ऐसे बातें हैं जो सच में एक प्रकार से रहस्यमय है। तो शास्त्र के प्रकाशन से हम समझने का कोशिश करेंगे, जितना तक शास्त्र हमें प्रकाशित करता है इन वास्तविकताओं को। तो आने वाला कालों में प्रभु का इच्छा हुआ तो जब कभी हमें मौका मिलेंगे, हम सेटिस्फैक्शन यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से मारा जाने के द्वारा परमेश्वर के न्याय विचारों को संतुष्ट किया है, इन वास्तविकताओं को देखेंगे। और साथ ही साथ इनमें क्या क्या विषय शामिल है, और मसीह का मारा जाने को भी देखेंगे, ये किस तरह का मारा जाना था। और साथ ही साथ मसीह जब मारा गया तो कहाँ वो गए थे। और आज आखिरकार अंत करते हुए ये महत्वपूर्ण सवालों को हमारे सामने रखना चाहूंगा एज एन एप्लीकेशन
इन सारा बातों को जो जिसे आज हमने सुने और देखे इन स्लाइड्स में, इन सारा बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे रिफ्लेक्शन और ऐसे एप्लीकेशन व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग के लिए और इनमें सोचने के लिए, मनन करने के लिए इन सवालों को हम सबों के सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि मसीह का समाप्त कार्य अचूक रूप से परमेश्वर के प्रेम, न्याय और महिमा में केंद्रित है। तो क्या हम में ऐसा कोई गुण है जिससे हमने परमेश्वर का प्रेम को आकर्षित किया या कमाया हो? क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, इसलिए उसने अपना पुत्र को इस पृथ्वी में भेजा। क्या इसका मतलब ये है कि हम में कुछ ऐसा गुण था जिसको देख के परमेश्वर हमसे प्रेम करने में आकर्षित हो गया? क्या ऐसा है? क्या हम परमेश्वर के इस प्रेम के प्रति कृतज्ञ हैं, जिस प्रेम से उसने हमें प्रेम किया और बचाया, हमें उद्धार किया? क्या हम परमेश्वर के प्रेम को सराहना करते हैं? डू वी अप्रिशिएट गॉड्स लव फॉर अस? हम जो उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्या हम कभी भी समझ लेते हैं और परमेश्वर का इस प्रेम का महानता के बारे में सोचते हैं? और क्या हम इस प्रेम, परमेश्वर का प्रेम को अप्रिशिएट करते हैं, वो प्रेम जिसके हम कभी भी योग्य और हकदार नहीं थे? डू वी अप्रिशिएट गॉड्स लव इन आवर लाइव्स? क्या हम परमेश्वर के प्रति धन्य है कि हम कभी भी योग्य नहीं थे, उसके बावजूद परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें बचाया? डू वी ट्रूली अप्रिशिएट गॉड्स लव फॉर अस? क्या परमेश्वर का प्रेम हमें उत्साहित करता है कि हम मसीह के स्वरूप में जिए, कि हम पवित्रता और धार्मिकता में जिए और परमेश्वर को अधिक से अधिक शास्त्र सम्मत रीति से सेवा, आराधना, प्रेम और प्रशंसा करते जाए? क्या वाकई में परमेश्वर का प्रेम हमें प्रेरित और उत्साहित करता है कि हम अधिक से अधिक मसीह के स्वरूप में रूपांतरित हो, कि हम पवित्रता और धार्मिकता में जिए और परमेश्वर को अधिक से अधिक शास्त्र सम्मत रीति से उनका सेवा, आराधना, उनको प्रेम और प्रशंसा करते जाए? क्या हम सच में परमेश्वर के प्रेम के प्रति कृतज्ञ और धन्यवाद है? क्या हम परमेश्वर के प्रेम को अप्रिशिएट करते, वो प्रेम जिसके हम कभी भी योग्य नहीं थे? मे भी हम इसे करें, वाकई में परमेश्वर का प्रेम कि हम मनन करें और देखें कि हम कभी भी योग्य नहीं थे, कि उसने अपने एकलौता पुत्र को भेजा, जिसने हमारे स्थान पर परमेश्वर का क्रोध को सहा और परमेश्वर का न्याय को उपलब्ध किया। वचन कहता है कि मसीह हमारे लिए तब मारा गया जब हम पापी स्थिति में थे, when we were dead in our sins. How marvelous love! एक सच्चा विश्वासी होने के नाते, do we appreciate God's love for us? क्या हम परमेश्वर के प्रेम के प्रति कृतज्ञ हैं? हम बने। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस सेशन के लिए। यद्यपि प्रभु आपके मारा जाने का, आपका समाप्त कार्य का जो सिद्धांत है, ये काफी कठिन है प्रभु, उसके बावजूद हमें सहायता करें प्रभु कि हम इसे समझ पाए। अनुग्रह करें प्रभु, ताकि हम इस बुनियादी कारण को समझ पाए कि क्यों आप इस पृथ्वी में आए और मारा गए। आपके भले अभिप्राय के अनुसार, आपके महिमा के लिए, क्योंकि आप प्रेमी है, क्योंकि आप न्यायी है। और परमेश्वर, जब हम आपके प्रेम के विषय में सोचते हैं, हम सारे विश्वासी लोग प्रभु सहायता करें कि हम आपके प्रेम को अप्रिशिएट करें। सहायता करें कि हम उस प्रेम, जिस प्रेम के कभी योग्य नहीं थे, उस प्रेम को उपलब्ध करने के द्वारा आपके प्रति कृतज्ञता में हम बढ़ते जाए और अधिक से अधिक मसीह के स्वरूप में हम रूपांतर होते जाए। अधिक से अधिक आपका प्रेम ताकि हमें प्रोत्साहित करे आपके लिए अपने जीवन को दे देने के लिए, आपका शास्त्र सम्मत रीति से आराधना, प्रशंसा, स्तुति, महिमा करने के लिए। धन्यवाद के साथ हम सबको आपके चरणों में सौंपते हैं। सारा आदर, सम्मान, महिमा आप ही को देकर विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन।